चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात करेंगे कि करंट क्या होता है। तो करंट होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करंट, मतलब इलेक्ट्रॉन का मोशन से हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है तो हम लोग कहते हैं कि करंट बना। इसको डिनोट करते हैं आई से। यह बेसिक बात है, थोड़ा सा लिख दिया था। इट इज डिनोटेड बाय आई। आई से डिनोट करते हैं। करंट जो है उसका यूनिट एम्पियर होता है। ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। करंट कैसी क्वांटिटी है, तो करंट जो है वह स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का मतलब होता है कि जिसके पास मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड बोले तो वैल्यू, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। करंट कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड करंट के पास है, फिर भी यह हमारा करंट जो है वह वेक्टर नहीं होकर के स्केलर है। वैसे फिजिक्स में क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, वह वेक्टर होते हैं। बट करंट के पास दोनों है लेकिन फिर भी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि करंट वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है। और फिजिक्स में वैसे क्वांटिटी जो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वह स्केलर क्वांटिटी होते हैं। यह टॉपिक को हम लोग क्लास 11th में इन डिटेल पढ़ेंगे। अभी वेक्टर एडिशन लॉ का मतलब मैंने समझाया कि दो वेक्टर को जोड़ने का तरीका। यह कोई वेक्टर ए है, यह कोई वेक्टर बी है, तो रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग कैसे जोड़ते हैं। तो फर्स्ट वेक्टर का हम लोग टेल ले लेते हैं और लास्ट वेक्टर का हेड ले लेते हैं और यह दोनों को ज्वाइन करते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर आती है, अर्थात R = A + B। और करंट को सिंपल हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इसीलिए करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। एक स्क्रीनशॉट लिया जाए और उसके बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज के बारे में, कि चार्ज क्या होता है। चार्ज मीन्स चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है, अर्थात इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, इंट्रिंसिक मतलब होता है बेसिक प्रॉपर्टी, अर्थात मैं नहीं बता सकता कि चार्ज कहाँ से आया हुआ है। यह चार्ज सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है, अर्थात चार्ज जो है यही से शुरुआत होता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, अर्थात बेसिक प्रॉपर्टी चार्ज। इससे पीछे हम लोग जाएंगे तो मिलेगा क्वार्क, एंटी क्वार्क मिलेगा। और क्वार्क क्या होता है, क्वार्क का मतलब होता है किसी भी मैटर का अंतिम जो रूप होता है उसको क्वार्क बोलते हैं। फिर एंटी क्वार्क आता है। तो यह सब हम लोग पीछे एकदम बेसिक जाते हैं। जनरली जो है वह शुरुआत होता है चार्ज से। चार्ज अर्थात क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इसका सेकंड डिफिनेशन बोले तो लिख सकता हूं कि इट इज एसोसिएटेड विथ मैटर विच कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एंड magnetic effect। it means the excess of electron inside the body with the concept of charge। मैंने इसका हिस्ट्री लिख दिया। मतलब क्या, इट इज एसोसिएटेड विथ मैटर विच कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब कि चार्ज का बात वहां से आया है जहां से जनरली इलेक्ट्रिकल इफेक्ट हो रही होगी या तो मैग्नेटिक इफेक्ट बन रहा होगा, वहीं से चार्ज की बात जो है वह आई है। इट मीन्स मतलब कि द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द बॉडी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है बॉडी के इनसाइड में होगा विद द कंसेप्ट ऑफ चार्ज। और वहीं से कहां से चार्ज की प्रॉपर्टी आती है, चार्ज का कंसेप्ट होता है। इसको डिनोट किससे करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल या स्मॉल क्यू से हम लोग डिनोट करते हैं। और चार्ज इजकल टू क्या होता है, चार्ज इजकल टू करंट
इनटू टाइम होता है, करंट इनटू टाइम। चार्ज Q हो गया, करंट I हो गई और टाइम T हो गया। तो चार्ज का फार्मूला बना करंट इनटू टाइम। करंट बोले तो एम्पियर, पीछे हमने करंट का एसआई यूनिट बताया था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करंट। करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है, टाइम का सेकंड होता है। एम्पियर सेकंड को क्या बोलते हैं? कूलम बोलते हैं। कूलम एसआई यूनिट चार्ज का क्या आया? तो कूलम आया, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का एसआई यूनिट क्या है? तो यह हमारा कूलम है। एक स्क्रीनशॉट लिया जाए, इसके प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं, एक स्क्रीनशॉट आराम से लिया जाए। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज के बारे में तो बेसिक बात हम लोग जान लिए, अब देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रॉपर्टीज बोले तो गुण, प्रॉपर्टीज बोले तो गुण। चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है? देयर आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होता है। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास भी क्या है? केवल मैग्नीट्यूड है। और फिजिक्स में वैसे क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होते हैं वह हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। तो चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज ऑलवेज एडेड इन अलजेब्रिकली नेचर। चार्ज मीन्स एडेटिव इन नेचर। चार्ज इज इन एडेटिव नेचर। इट मीन्स चार्ज ऑलवेज एडेड अलजेब्रिकली। बचपन में हम लोग पढ़े थे कि एडेटिव का मतलब क्या होता है। जैसे यह Q1 है, Q2 है, Q3 है, डॉट डॉट nth टर्म तक हमने चार्ज को जोड़ा। एडेटिव मतलब इसको माइनस करके जोड़ेंगे, Q1 माइनस Q2 प्लस माइनस Q3 प्लस डॉट 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 nth टर्म तक हम लोग क्या करते हैं? ले जाते हैं और आगे माइनस लगा दीजिए। एडेटिव का मतलब कि जो प्लस है माइनस में जोड़ दिए, बचपन में हम लोग पढ़े थे। तीसरा प्रॉपर्टी, देयर आर या चार्ज मे बी पॉजिटिव और मे बी निगेटिव। चार्ज जो है वह पॉजिटिव भी होता है और चार्ज निगेटिव भी होता है। चार्ज बोले तो दो टाइप का, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। फोर्थ प्रॉपर्टी में लिख सकता हूं कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अर्थात प्लस चार्ज और प्लस चार्ज एक दूसरे को दूर भगाएगा, रिपेल करेगा, और प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, पास बुलाएगा। प्लस चार्ज और प्लस चार्ज में हमेशा रिपल्सन होती है और माइनस चार्ज और प्लस चार्ज में हमेशा अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो लिख सकता हूं कि द सेम नेचर ऑफ चार्ज, या इसी को लाइक चार्ज लिखेंगे। द सेम नेचर ऑफ चार्ज ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर while different nature of charge always attract to each other। सेम नेचर का चार्ज हमेशा क्या करता है? रिपेल करता है, जबकि डिफरेंट नेचर का चार्ज जो है हमेशा अट्रैक्ट करता है। एक स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए, एक चार्ज में हम लोग यह भी लिख सकते हैं अदर प्रॉपर्टी कि चार्ज जो है वह ट्रांसफॉर्मर इन नेचर, मीन्स चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। चार्ज को क्या कर सकते हैं? एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज जो है
वह ट्रांसफर नेचर का होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं चार्ज के बाद जो एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, क्योंकि हम क्लास 10th को बोर्ड बेसिक बता रहे हैं, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो में बना रहिएगा। इसके बाद मैं डिटेल से करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात जब क्लास 12th का बताऊंगा तो अच्छा से हम लोग करेंगे। अभी मेरी फोकस बोर्ड पे है। ठीक है, बोर्ड मंच जो आने वाला है सीबीएसई 2024 का बोर्ड। तो चलो हम लोग देखते हैं, पढ़ाते हैं, बातें नहीं बनानी है। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? बोले तो पोटेंशियल, पोटेंशियल मीन्स क्या होता है? फिजिक्स में पहले बात की पोटेंशियल डिफाइन ही नहीं है। पोटेंशियल डज नॉट डिफाइन इन फिजिक्स, इट ऑलवेज डिफाइन चेंज इन पोटेंशियल। मीन्स पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल बोले तो द रेशियो ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, अर्थात विपरीत परिस्थिति में किया गया कार्य को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। विपरीत परिस्थिति की मतलब कि जैसे कि एग्जाम्पल से पोटेंशियल को समझते हैं। जैसे यह हमारा वेल है, वेल मतलब होता है कुआं। ठीक है, और इस कुआं में मान के चलो यह एक कछुआ है। ठीक है, कछुआ, और ऊपर कई सारे कछुए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझता हूं, यह कछुआ जो है कुआं से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इस ऊपर के जितने भी कछुए हैं इसको यह कह रहा है कि तुमसे नहीं होगा, अर्थात तुम बाहर नहीं आओगे। और यह कछुआ जो है वह कान से बहरा है, अर्थात इसके बात को नहीं सुन रहा है, और यह छलांग मार करके कूद करके वापस ऊपर जाना चाहता है। ठीक है, ऊपर जाना चाहता है, लेकिन यह सब कह रहे कि वापस तुम नहीं आ पाओगे, लेकिन यह प्रयास करते करते बाहर निकल गया। अर्थात एक मोटिवेट हम लोग यह भी मानते हैं कि आसपास के जितने भी हमारे पड़ोसी हैं वह कहेगा कि यह तुमसे नहीं होगा। याद रखना दोस्तों, पड़ोसी कहेगा कि तुमसे नहीं होगा। याद रखना, पड़ोसी कहेगा तुमसे नहीं होगा। पड़ोसी कहता है कि यह लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, वक्त बताएगा यह लड़का तेरी औकात से बाहर जाएगा। ठीक है, यह कछुआ जो है ऊपर आ गया, क्योंकि और ऊपर आने के बाद इसको लग रहा था कि कछुआ जो है यह हमको कह रहा था कि तुम कर सकते हो, क्योंकि यह बाहर था और यह बाहर निकल गया। अर्थात हम सब के भी लाइफ में यह बनती है। तो खैर यह एग्जाम्पल पोटेंशियल के ऊपर हम लोग दिए थे। ठीक है, कि पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल का मतलब है कि विपरीत परिस्थिति में किया गया कार्य नहीं होता, फिर भी यह वापस आ गया। अर्थात जैसे देखें तो थोड़ा सा कि पोटेंशियल करता क्या है? पोटेंशियल करता है कि जैसे यह हमारा कंडक्टर है और इस कंडक्टर में करंट पास कर रही है। ठीक है, और बीच में इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं होगा। मैं पढ़ाया हूं अभी कि इलेक्ट्रॉन का मतलब, करंट का मतलब होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी को हम लोग बोलते हैं करंट। अब यह इलेक्ट्रॉन को ढकेल रहा है पोटेंशियल, और बीच में रेजिस्टेंस भी होगा, क्योंकि इंटरनल प्रॉपर्टीज होता है कंडक्टर का। रेजिस्टेंस मींस यह क्या करता है? विरोध करता है, अपने में से करंट को नहीं होल्ड करके जाने देना चाहता है। अब यह बेचारा इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल ढकेल रहा है, रेजिस्टेंस इसका विरोध कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गुस्सा से नाचने लगेगा। और हम तो यही चाह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन नाचे, और कॉपर का तार लेकर के हम लोग फैन में लगा देंगे। अर्थात पंखा में कॉपर का तार होता है, तांबा का तार होता है। यदि मान के चलिए, सेकेंड एग्जाम्पल बताएं कि यह कंडक्टर है, पीछे से पोटेंशियल इसको ढकेल रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और उसके बाद में यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को ढकेल रहा है पोटेंशियल, लेकिन इलेक्ट्रॉन फिर से क्या हो गया? गुस्सा में हो गया, और गुस्सा में होकर के यह जलने लगा। हम तो यही चाह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जलने लगे, और हम लोग टंगस्टन वायर लेकर के क्या कर दिए? बल्ब में लगा दिए। इलेक्ट्रिक बल्ब का वायर टंगस्टन का बना होता है। थर्ड एग्जाम्पल बोले तो पोटेंशियल इसको ढकेल रहा है, और इलेक्ट्रॉन जो है वह मोशन में हो गई, गुस्सा में हो गई, और गुस्सा में होकर के यह लाल हो गया। अर्थात यही तो चाह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन को गुस्सा आ जाए, और गुस्सा आ जाए तो हम लोग नाइक्रोम वायर का लेकर के क्या करेंगे? हीटर में लगा देंगे। अर्थात हीटर की कुंडली जो है वह नाइक्रोम वायर से बना होता है। ठीक है, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में बना रहे, मैं अच्छा बात बताऊंगा, और याद मैं करवा दूंगा गारंटी के साथ। तो चलो देखता हूं कि पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल होता है द रेशियो ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, द रेशियो ऑफ वर्क डन पर यूनिट
चार्ज। फिजिक्स में ऐसे पोटेंशियल नहीं डिफाइन है, लेकिन फिर भी किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल को मैं लेकर के पकड़ लिया। द रेशियो ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड, बचपन का हम लोग इज कॉल्ड लगाते हैं, इज कॉल्ड पोटेंशियल। पोटेंशियल इसको डिनोट किससे करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाई भी, इसको हम लोग भी से डिनोट करते हैं। तो पोटेंशियल इजकल टू क्या होता है, पोटेंशियल इजकल टू होता है वर्क बाई चार्ज। वर्क बोले तो ऐसा यूनिट हो जाएगा जूल, रटना नहीं है। चार्ज बोले तो कूलम, अभी बताए हैं। और जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं, वोल्ट। इस क्लास में रटना मना है, ठीक है, समझना है, हर एक बात को समझाएंगे। वीडियो अच्छी लगे वीडियो में बना रहे, अच्छा लगेगा सब्सक्राइब करिएगा, नहीं अच्छा लगेगा मत करिएगा। पोटेंशियल इजकल टू वर्क बाई चार्ज, जूल पर कूलम को हम लोग बोलते हैं वोल्ट। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। न्यूमेरिकल भी कराएंगे, पहले हमारी कंसेप्ट को समझिए, न्यूमेरिकल इसका खटाक से उड़ा देंगे। पोटेंशियल बोले तो ऐसा यूनिट वोल्ट। पोटेंशियल मतलब विपरीत परिस्थिति में किया गया कार्य, अर्थात मैंने कछुआ वाला भी एग्जाम्पल से देखा है, वही हल करता है हमारा पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन को ढकेलने का काम करता है पोटेंशियल, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट लिया जाए। अब हम लोग देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल तो डिफाइन ही नहीं था, लेकिन फिर भी किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल को मैंने लिया और समझाया। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बाबू मेरे भाई कि द डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कि इस वर्ड में ही छिपा हुआ है बाबू, पोटेंशियल और डिफरेंस, दो के बीच के डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। इसको मैं और भी लिख सकता हूं कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव मूविंग चार्ज बिटवीन टू पार्टिकल्स पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अर्थात द अमाउंट, पहले लिख लेते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव मूविंग चार्ज बिटवीन टू पार्टिकल्स पॉइंट आर कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। मतलब बोले कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव मूविंग चार्ज बिटवीन टू पार्टिकल्स पॉइंट, मतलब कि दो पार्टिकल्स पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को तो पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अर्थात पीडी इसको डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पी मतलब पोटेंशियल, डी मतलब डिफरेंस, कोई बड़ा बात हम थोड़ी बता दिए। तो पीडी बोले तो भी, और भी इजकल टू वर्क बाई चार्ज होता है। वर्क बोले तो डब्ल्यू और चार्ज बोले तो क्यू। वर्क का ऐसा यूनिट जूल और चार्ज का होता है कूलम, जूल पर कूलम बोले तो वोल्ट। अर्थात यूनिट ऑफ वोल्ट भी कभी कभी परीक्षा में घुमा करके पूछ देता है, बच्चा लट के जाता है कि ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट, ले और दे दिया कि यूनिट ऑफ वोल्ट बताओ, कि यूनिट ऑफ वोल्ट क्या होता है। यूनिट ऑफ वोल्ट मतलब कि जूल पर कूलम को हम लोग बोलते हैं यूनिट ऑफ वोल्ट। इसका सेकंड डिफिनेशन मैं ले सकता हूं कि सेकंड डिफिनेशन बोले तो द डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। एक स्क्रीनशॉट लिया जाए, एक स्क्रीनशॉट को लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। चलिए, आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल दोस्तों हम लोग तो देख लिए। अब हम लोग क्या देखते हैं, तो जनरली पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बाद देखा जाए तो एनसीईआरटी बुक
वह दिया है सर्किट डायग्राम को, सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम। जैसे कि पहला बाबू वायर, वायर का डायग्राम क्या होता है, सिंपल एक लाइन पार दो, वायर बोले तो सिंपल तार। सेकंड ज्वाइंट वायर, ज्वाइंट वायर तार को आज तक मेरे हो, बचपन में हम लोग खूब करते थे, क्या करते थे, दांत से छील करके और तार को ज्वाइंट करते थे। जैसे यह तार है और दूसरा वायर यहां से ला करके इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया, लिए और इसको जोड़ दिया, इसको हम लोग क्या कहें, ज्वाइंट वायर। तीसरा हम लोग सेल को ले लेते हैं, सेल बोले तो घड़ी में जो लगा होता है छोटकी बैटरिया, इसको बोलते हैं सेल, और इसी सेल में कई सारे ला करके सेल को जोड़ देते हैं तो बन जाता है बैटरी। मतलब क्या, सेल बोले तो यह एक प्लस टर्मिनल और एक माइनस टर्मिनल, यह सेल हो गया। चौथा बैटरी, बैटरी बोले तो कई सारे सेलों के समूहित व्यवस्था होता है जी, प्लस हो गया माइनस, प्लस हो गया माइनस, प्लस हो गया माइनस, बनाना कितना आसान है, यह प्लस हो गया और माइनस, ठीक है, वैसा नहीं कह दो ना प्लस है और यह माइनस है, कह दो ना से सावधान, प्लस दो और प्लस माइनस, यह सब बोर्ड में नहीं होता है। सेल यह हो गया बैटरी, बैटरी बोले तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल नोन एज बैटरी। उसके बाद रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का सिंबल बोले तो टक टक टक, यह रेजिस्टेंस। उसके बाद में 6 रिहोस्टेट, रिहोस्टेट का सिंबल इस तरह से और ऐसे दर्शा देता है, ये बड़ा खूबसूरत लगता है दर्शाने में, रिहोस्टेट। 7 इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, यह इलेक्ट्रिक बल्ब, इसमें कौन सा वायर होता है हो, टंगस्टन वायर होता है, टंगस्टन, पता नहीं किस रूप में क्वेश्चन आ जाएंगे, इसमें नाइट्रोजन भरा होता है, इसीलिए मैं बताते चल रहा हूँ। एक गाना फेमस हो गई है, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे, पता नहीं किस रूप में क्वेश्चन आ जाएंगे, टंगस्टन, और इसमें नाइट्रोजन गैस भरा हुआ होता है। 8 इलेक्ट्रिक बल्ब के बाद होता है ओपन स्विच, ओपन स्विच, यह ओपन स्विच है, मैं वो बिंदु भी दे देंगे तो क्लोज हो जाएगा बाबू, के भी लिख देंगे तो क्लोज हो जाएगा, कुछ मिस मैडम सर जो भी हो, यह इस तरह से बनाते हैं ओपन स्विच को, ठीक है। उसके बाद में 9 क्लोज स्विच, क्लोज स्विच, ठीक है, यह इसमें के लिख दो बाबू, और नहीं तो इस तरह से, और यहाँ से यह ज्वाइंट हो गया। एक बच्चा भी बोल रहा है कि सर क्रॉसिंग वायर छूट गया, चलो मैं दिखा देता हूँ क्रॉसिंग वायर को, ठीक है, इस तरह से एक वायर ले लेना बाबू और यहाँ से ऊपर से टपा देना, व्हाट डू नो अबाउट टपाना, क्रॉसिंग इज द नोन एज टपाना, ठीक है, ज़्यादा भोजपुरी नहीं। एक स्क्रीनशॉट लिया जाए प्यार से, उसके बाद मैं भी प्यार से मिटा देता हूँ। अब हम लोग देखते हैं एक अच्छा टॉपिक, प्यारा टॉपिक, खूबसूरत टॉपिक, ओम्स लॉ, ठीक है, कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ बड़ा प्यारा नाम है, ओम बोले तो भोलेनाथ, भोलेनाथ, अकाल मृत्यु वह हमारे जो कर्म करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का, फेमस हो गया है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, तो ओम साहब ने क्या बताया भाई, टीचर भी लिखा देते हैं कि लिख लो बाबू, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम लोग लिखते थे भुलाइल भटकलाइल क्वेश्चन, खैर यह सब की बात नहीं करेंगे। ओम्स लॉ बोले तो यह कंडक्टर, ठीक है, एक प्यारा सा कंडक्टर बना दिए बाबू। कंडक्टर बोले तो जिसमें लाइन पास कर जाता है, भोजपुरी में लाइन बोले तो बिजली विद्युत, ठीक है, कंडक्टर बोले तो चलकता, बस का कंडक्टर नहीं बोल रहे हैं, करंट जिसमें पास करता है उसी को कंडक्टर बोलते हैं। तो ओम साहेब ने क्या किया, एक कंडक्टर को ले लिया, अच्छी बात किया, और कंडक्टर को लेने के बाद अभी करंट ना आएगा, जादू ना है बाबू, इंड्यूस करंट बनेगा। यहां से लेकर के पहले बैटरी जोड़िए, यह प्लस है और माइनस, और सर्किट को कंप्लीट करिए। तो बुलबक सर्किट कंप्लीट करेगा तभी तो करंट पास करेगा। स्विच लगाओगे, लगा दो,
और इस स्विच को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, तो इधर से करंट दौड़ गया, स्टार्ट हो गया। देखो करंट हमेशा कैसे भागता है, प्लस से माइनस की तरफ भागता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन होगा कंडक्टर में, तो करंट ही जा रहा है सीधे, इलेक्ट्रॉन करंट के जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अर्थात यह भी बना कि करंट और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट घूमते हैं, दोनों को एक दूसरे से नफरत है ना, इसीलिए इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट घूमता है करंट के। ठीक है, इसको बोले तो पीडी, पीडी बोले तो भी बैटरी। अब यहां से करंट पास कर रहा है, तो ओम साहब ने क्या किया, एक कंडक्टर को लेकर के बैटरी से जोड़ दिया, तो देखा क्या कि पोटेंशियल जो है वह करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। बचपन में हम लोग खूब करते थे, सपोज करो यह कंडक्टर तार, और इसमें लेकर के दोनों एंड से बैटरी जोड़ दिए, बैटरी जोड़ने के बाद करंट बन जाता है, बीच में बॉल लगाएंगे जुटने बढ़ने लगेगा, अर्थात पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो करंट भी बढ़ रहा है, बैटरी की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ रहा है, और भी इक्वल टू क्या हो गया, आई आर। सर आर कहां से ला दिए, जादू है हो, तो आर मतलब होता है कांस्टेंट, और इसी को बोले तो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है बता रहा हूं, रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका स्टेटमेंट को थोड़ा सा लिख देता हूं कि क्या ओम्स चचा बोले। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नेचर, नेचर पीडी अप्लाइड, पीडी अप्लाइड across 2 inch of, 2 inch of conductor, then electric current, then electric current produce and directly proportional, and directly proportional to it। मतलब क्या, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, एक निश्चित ताप होना चाहिए, एंड नेचर, नेचर के ऊपर दर भी डिपेंड करता है। कॉपर के तार का अलग नेचर होता है, सिल्वर के तार का अलग नेचर होता है, एल्यूमिनियम के तार का अलग नेचर होता है। पीडी अप्लाइड अक्रॉस 2 इंच ऑफ कंडक्टर, दोनों इंच के तरफ हमने क्या किया, पोटेंशियल को अप्लाई किया, इंच ऑफ कंडक्टर, देन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस, तो करंट बन गई, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट, इट मींस कि भी बढ़ाएंगे तो आई भी बढ़ेगा ओम्स के अनुसार, और आर हमारा कांस्टेंट होगा। सपोज कर लेता हूं यहां पे, नाउ अस सपोज दैट अ कंडक्टर, मान लिया कि एक कंडक्टर है, सपोज दैट अ कंडक्टर विच हैविंग, जिसमें विच हैविंग पोटेंशियल अप्लाइड देन करंट प्रोड्यूस, यही तो ओम्स लॉ था हो, अभी तक आया ना है बोर्ड में, इस पर न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल को खटाक से उड़ा देंगे, पहले कंसेप्ट को समझिए। ओम्स बोले तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नेचर पीडी अप्लाइड अक्रॉस 2 इंच ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट, कि जब किसी कंडक्टर के दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, वायर लगा करके बैटरी जोड़ते हैं तो करंट का निर्माण होता है। यही तो ओम साहब बोले थे। सपोज कर लिया कि वो कंडक्टर मान लिए और इस कंडक्टर में बैटरी जोड़ दिया तो करंट बन गई, मतलब भी बढ़ाएंगे तो आई भी बढ़ेगा। और आर हमारा यहाँ पर क्या है, नियंत्रक, बिहार बोर्ड वाले बच्चे, बीएसएवी सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है। रेजिस्टेंस हमारा यहाँ क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। चलो रेजिस्टेंस को भी निपटा लेते हैं यहीं पर कि रेजिस्टेंस क्या होता है, हेडिंग लगाओ, हेडिंग रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस होता है कि इट इज इंटरनल प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर विच रेजिस्ट द इलेक्ट्रिक करंट, मतलब यह कंडक्टर की इंटरनल प्रॉपर्टी है, आंतरिक गुण है, जो करता क्या है, करंट का विरोध करता। यह हम नहीं बोल रहे कि नहीं जाने देता है, मैं कदापि नहीं बोला, हमने बोला कि विरोध किया, ठीक है। इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर which resist the electric current, electric electric current
ABCD आती होगी, अच्छी बात है। इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर विच रजिस्टर द इलेक्ट्रिक करंट। डिनोट किससे करते हैं तो हम लोग देखते हैं पहले, यह एक डिफिनेशन हम लिख दिए, स्क्रीनशॉट लिया जाए प्यार से, मैं भी प्यार से मिटा दूंगा। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। ठीक है, वीडियो में लगातार बना रहे, अच्छा लगेगा तभी सब्सक्राइब करिएगा, नहीं अच्छा लगेगा डिसलाइक का आता है, इस तरह से डिसलाइक करके चल जाइएगा। ठीक है, अच्छा लगेगा तभी सब्सक्राइब करिएगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल मिलेंगे, अच्छा लगेगा तब सब्सक्राइब करिएगा, अच्छा मत करिएगा। ठीक है, मिटा दे, एक स्क्रीनशॉट लिया जाए, हमारी वीडियो रेगुलर आएगी। ठीक है, चलिए ओम्स लॉ को मिटा देता हूं ना, हो ओम्स लॉ तो हो गई। अब देखते हैं, रेजिस्टेंस देख रहे थे, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब होता है कि जो मेन करंट का विरोध करता है उसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसको डिनोट किससे करते हैं भाई, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, स्मॉल आर से डिनोट कर सकते हैं सर, कर दो बाबू, इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत ना है। देखेंगे 12th में, आना मेरे साथ, करंट का इलेक्ट्रिसिटी का खिलाऊंगा तुम्हारे खेल। ठीक है, कि क्या होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी बेसिक बात समझो बाबू, नंबर लाना है, 3 महीना बचा हुआ है बोर्ड का, अभी अच्छा से अच्छा फोकस करना है बोर्ड पे। ठीक है, मैं कोई अपना जानकारी शेयर करने नहीं आया हूं, मैं सिखाने आया हूं, इसलिए सीख करके जाओ बाबू, भविष्य की बात है। इट इज डिनोटेड बाई आर, आर इजकल टू क्या होता है, चलो ओम्स को देखता हूं पहले, इससे आर निकाल लेंगे। V इजकल टू आई आर होता है, तो आर इजकल टू V बाई आई होगा। V बोले तो पोटेंशियल, आई है हो पोटेंशियल, पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट। पोटेंशियल बोले तो वर्क और चार्ज के रेशियो को पोटेंशियल कहते हैं। मैंने बोला हूं पीछे कि याद मैं करवा दूंगा, वीडियो में लगातार बना रहो। V वोल्ट, आई एम्पियर, और वोल्ट एम्पियर बोले तो क्या हो जाएगा, ओम, और ओम का सिंबल क्या होता है, प्यारा सा ओम, ओम। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या हो गया, तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। कोई दिक्कत, ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा देख लेता हूं ओम साहब को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि कैसे हम लोग ग्राफ से समझते हैं ओम्स लॉ को। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को कैसे ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। प्यारा सा एक ग्राफ खींचेंगे वाई एक्सिस, यहाँ पर एक्स एक्सिस खींचेंगे प्यार से, हॉरिजॉन्टल लाइन इज द नोन एज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज द नोन एज वाई एक्सिस। मैं मैथ का भी वीडियो अपलोड करूंगा, मैं सब कुछ का वीडियो अपलोड करूंगा, वीडियो में बना रहिए। ठीक है, यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है, ऑरिजिन। ठीक है, ऑरिजिन बोले तो जहां से शुरुआत होती है। ठीक है, ऑरिजिन बोले तो शुरुआत, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ जहां से स्टार्ट हो गई है वही ऑरिजिन होगा बाबू। ठीक है, और यहाँ पर जहां से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ओरिजिनेट कर रहा है शुरुआत, वही इसमें भी ओरिजिन होगा हो। वाई एक्सिस को हमने पोटेंशियल बोल दिया और एक्स एक्सिस को करंट बोल दिया। चाचा अभी बता के गए हैं ओम साहेब कि पोटेंशियल बढ़ाओगे बाबू तो करंट बढ़ जाएगा, ना बढ़ेगा सिखाएंगे। ठीक है, अभी के लिए समझो कि बढ़ जाएगा। ठीक है, भी बढ़ा दिए तो आई बढ़ गया, अर्थात भी बैटरी का कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ जाएगा। एगो ट्रैक्टर का बैटरी है, एगो साइकिल का बैटरी ना होता है, मोटरसाइकिल का होता है। ठीक है, मोटरसाइकिल का बैटरी लेते हैं और उसके बाद में ट्रक का बैटरी ले लेते हैं और दोनों को कंपेयर कर लेते हैं किसका कैपेसिटी ज़्यादा होगा। तो बैटरी इसका भी जो है बढ़ा दिए तो करंट भी बढ़ जाएगा ना, बैटरी चलेगा मोटर गाड़ी से, मतलब कि मोटरसाइकिल वाला से मोटरसाइकिलें चलेगा, ट्रैक्टर ना चलेगी, अर्थात क्यों, कैपेसिटी के कारण। तो पोटेंशियल बढ़ाए तो करंट भी बढ़ गया, यहाँ पर भी पोटेंशियल बढ़ाए तो करंट भी बढ़ गया। ये तीनों को ऐसे मिला दो प्यार से,
किताब में मिलाया होता है ना, रूल है। यह स्ट्रेट बन गया, ठीक है। यहाँ से भी पोटेंशियल बढ़ाए, करंट बढ़ गया, ठीक है। इसको मिला देना है, अनबेगल ना, अनबेगल बोले तो बाई डोंट फॉलो ऑफ रूल नोन एज अनबेगल, ठीक है। इसको मैंने मान लिया थीटा, थीटा बोले तो स्लोप, इसी में लिखो स्लोप। हमारे पास तो मार्कर है, आप लोग यहाँ पर लिखेगा वेयर थीटा इजकल टू स्लोप। सीबीएसई बोर्ड के बच्चे बड़े प्यार से नोट्स बनाते हैं। यह थीटा, यह भी है तो यह भी और यह आई है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या बोल दिए, आई बोल दिए। तो एक तुमने फार्मूला पढ़ा होगा बाबू कि क्या होता है, यहाँ लिखे, चलो लिखता हूँ कि इसको ओ बोल दिया, इसको पी बोल दिया और इसको क्यू बोल दिया। क्यों चलना है, वो नाम है, कोई अपना नाम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इन ट्रेंगल पी ओ क्यू, ठीक है। पी ओ क्यू tan थीटा लगा देता हूँ, क्योंकि परपेंडिकुलर देले है, बेस देले है, और परपेंडिकुलर बाई बेस होता है tan थीटा। कोड बताएं, कोड मैथ का, चलो बताता हूँ। प्यारे बेटा पप्पू, प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, ठीक है। और भी होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। अभी फिलहाल में हमारा LVM 3rd M4 से बाहुबली रॉकेट जो है गया हुआ है। ये चांद तू कब तक नखरे दिखाएगा, भारत तेरा आशिक है, मिलने तुमसे दोबारा जरूर आएगा। और हम लोग सफल हो गए। देखिए यह P/H साइन थीटा, B/H बोले तो कॉस थीटा। मैथ का बनाऊंगा, चिंता नहीं करना है। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। बातें नहीं पढ़ा। B/H P/B tan थीटा, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, आप पलट दोगे तो क्या हो जाएगा, साइन का कोसेक सेक और यह कॉट होगा। स्क्रीनशॉट लेगा कि लिखेगा, लिख लो बाबू, मिटा देंगे, मिटा दे। चलो tan थीटा P/B होता है, परपेंडिकुलर बोले तो PQ और बेस बोले तो OQ, ठीक है। tan थीटा PQ/OQ, PQ कितना है, B है, OQ क्या है, I है। और tan थीटा V/I क्या होता है, हो R होता है, इसीलिए तो मैं नाम मिटा रहा हूँ। तो R बराबर V/I, और यही तो इंपॉर्टेंट है हो। अगर आप ओम्स लॉ का परीक्षा के लिए क्या दर्शाया कि पोटेंशियल बढ़े तो करंट भी बढ़े, मतलब कि दिस ग्राफ शो दैट पोटेंशियल इंक्रीज देन करंट आल्सो इंक्रीज। मतलब इस ग्राफ से क्या साबित हुआ, इस ग्राफ से साबित हुआ कि पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ जाएगा। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर स्लोप क्या होता है, हम तो 10th में है, पहला बार नामे सुना है, सुन लेगा आगे आओगे तो। स्लोप होता है कि यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है, तो कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बनाता है, उसके tan थीटा को हम लोग बोलते हैं स्लोप। एक स्क्रीनशॉट लिया जाए, मैं भी मिटा दूंगा प्यार से, आप भी स्क्रीनशॉट लीजिए प्यार से। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं भी मिटा देता हूं। वीडियो में बना रहे, याद मैं करवा दूंगा गारंटी के साथ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर बोले तो जोड़ना, ठीक है। कॉम्बिनेशन बोले तो जोड़ना, रजिस्टर मतलब कई सारे रजिस्टर को जोड़ेंगे, ठीक है। प्लुरल फॉर्म है, पढ़ा होगा, एक वचन, बहुवचन, अमिताभ बच्चन, ना अमिताभ बच्चन ना होता, एक वचन बहुवचन, ठीक है। पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। दूसरा होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन बोले तो RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल बोले तो 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2
और +1/R3 प्लस डॉट डॉट भी होता है, 3-4 गो से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। कहेगा कि गजब मास्टर है कि सीधा फार्मूला लिख दिया। चलो मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो देखो बाबू, सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब यहाँ एगो रजिस्टर लगा दो, 2 गो लगा दो, 3 गो लगा दो। एक हमार बचवा बोल रहा है कि सर एगो और लगा देते हैं, लगा दो, कोई दिक्कत ना होगा। यह R1, R2, R3 और यहाँ से लेकर के मैंने क्या किया, बैटरी से जोड़ दिया, प्यार से जोड़ दो। स्विच लगा दो ना, स्विच कहे कि अभी ऑन ना करेंगे, स्विच को दबाने में मजा आता है। माइनस प्लस, यहाँ से स्विच ऑन किया तो यहाँ से करंट दौड़ गया। आई, करंट का डायरेक्शन सेम है तो करंट भी डायरेक्शन सेम, तो करंट भी नहीं बटेगा, ठीक है। आई चल गया, उसके बाद में करंट सेम, रेजिस्टेंस अलग। यह एक क्या बन जा रहा है, अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग पोटेंशियल होगा, क्योंकि यहाँ कुछ अलग विरोध होगा, यहाँ अलग विरोध होगा, यहाँ अलग विरोध होगा। तो यहाँ का पोटेंशियल V1 बोल देता हूँ, यहाँ V2 बोल देता हूँ, यहाँ V3 बोल देता हूँ। V1 V2 V3, V2 ना है V1, ठीक है। मतलब V1 + V2 + V3, ठीक है। यह V के बराबर होगा टोटल, ठीक है। ओम्स लॉ लगा दो, प्यारा सा ओम्स लॉ। इन दिस कॉम्बिनेशन, लिख देता हूँ स्टेटमेंट, इन दिस combination each register connected end to end, end से end जोड़े हैं, end to end in which same current passed, current same है, same current passed while पोटेंशियल भी डिफरेंट, पोटेंशियल भी डिफरेंट। चलो कैसे प्रूव करेंगे? तो V = IR होता है, चाचा बता के गए, चाचा बोले तो ओम्स लॉ, V = IR, ठीक है। फर्स्ट पोटेंशियल के लिए निकाल ले बाबू, फॉर फर्स्ट रजिस्टर, ठीक है। V1 बराबर क्या होगा, करंट है I और रेजिस्टेंस है R1 हो, I और रेजिस्टेंस R1, ठीक है। ये पहला इक्वेशन, नंबर आती है 1 2, बचपन में सीखे थे, 1 2 ना सिखाएंगे अब। फॉर सेकंड रजिस्टर, ठीक है। V2 = क्या होगा, I R2, करंटवा सेम है, रेजिस्टेंस अलग है, करंटवा ना करंट होता है। फॉर थर्ड रजिस्टर V3 = I R3, थर्ड इक्वेशन। यहां से मिटा दे स्टेटमेंट, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, ठीक है। देखो इसलिए ना मिटा रहा हूं कि समझाने में दिक्कत होने लगेगी, ठीक है। याद मैं करवा दूंगा, अपने आप समझ में आ जाएगी, विश्वास रखो, ठीक है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, जोड़ दो। V1 + V2 + V3 = IR1 + IR2 IR3। आशा करता हूं कि अब तक जोड़ सीख गया होगा। V1 V2 V3 टोटल किसके बराबर है, V के बराबर। I हमने कॉमन ले लिया, कॉमन जो सब में हो, R1 R2 R3, N2 में = के बाहर आएगा तो डिवाइड, तो V/I = R1 + R2 + R3, और V/I बोले तो नीचवा आएगा, देखो V/I बोले तो R, ठीक है। मिटाल देता हूँ R, तो R1 + R2 + R3 + डॉट 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 होता है, हम इसमें 3 गो लगैले हैं, इसीलिए 3 गो आया है, 5 गो लगाएंगे तो 5 गो आएगी, ठीक है। चिंता नहीं करना है। अब स्क्रीनशॉट लिया जाए, प्यार से स्क्रीनशॉट लो बाबू, मैं भी प्यार से बता रहा हूं। मिटा दे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक बार बता देता हूं, वीडियो में बना रहे, फिर नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, थर्ड वीडियो तक कंप्लीट हो जाएगा यह टॉपिक, अच्छा से एक भी नहीं छोड़ेंगे।
फिर न्यूमेरिकल करा देंगे 4 से 5 टॉपिक में, करंट इलेक्ट्रिसिटी का धजिया उड़ा देंगे बोर्ड के लिए। ठीक है, चलिए सेकंड देखता हूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन में क्या होता है? तो इस कॉम्बिनेशन में होता है कि पहले हम लोग समझते हैं, यह एक रजिस्टर है। किताब में बड़ा डिजाइन देता है, डिजाइनिंग के चक्कर में रह जाओगे तो बाबू डिजाइनिंग करते रह जाओगे। ठीक है, जो बता रहे हैं आराम से पढ़ लो। ठीक है, ठीक है, यह R1 है, R2 है, R3 है। ऐसे करता है डिजाइन। मैं भी डिजाइन जानता हूँ कुछ बहुत, ज़्यादा सा डिजाइन ना, मैं टीचर हूँ, डिजाइनर थोड़ी हूँ। यहाँ से ऐसे देखो, सुंदर लग रहा है, सुंदर ना दिखना है। ठीक है, परीक्षा में नंबर लाना है। पड़ोसी पूछे कि कहाँ पढ़ रहा था, तो वो टीचर था जो पढ़ा दिया था। ठीक है, चलिए बात नहीं। यहाँ से यह प्लस और माइनस लेकर के इसको जोड़ दिए, यह माइनस प्लस। यहाँ से करंट गया हो, ठीक है, आई, और करंट का बताए थे अभी क्या कि ब्रांच बटेगा तो करंट भी बट जाएगा। ठीक है, तो इसमें आ गया I1, इसमें आ गया I2 और इसमें आ गया I3, मतलब I 3 भाग में बट गया। ठीक है, करंट की डायरेक्शन बटा तो करंट भी बट गई, और तीनों मिल करके हेजा चल आएगा, हेजवा ऐसे। ठीक है, और यह मिलेगा I1 प्लस I2 और प्लस I3। अब बंटा कै में था, I वाला बंट गई था। देखो, जितना करंट को बाहर निकाले हैं ना, उतना ही करंट अंदर गया, जितना इधर से निकला गया अंदर, और फिर देखो आ गया बाहर। मतलब टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग। जितना करंट अंदर गया उतना ही बाहर आया, किरचॉफ्स का पहला रूल। ठीक है, क्लास 12th में देखेंगे। अच्छा सर्किट को सॉल्व करेंगे, पहले समझो। ठीक है, किरचॉफ्स के IRCHOFF और S, और बड़ा लिखें किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। ठीक है, उसी को करंट रूल बोलते हैं। अच्छा, मिटा देता हूँ, 12th में देखेंगे प्यार से। फिजिक्स आसान है सीखना, लिखा जाएगा ऊपर स्टेटमेंट में कि पता नहीं फिजिक्स से मुझे लव हो गई और पता नहीं कब हो गई। ठीक है, वीडियो में बना रहे। यह PD और यह V, यहाँ एक सिस्टम है, तो यहाँ की पोटेंशियल मैंने मान लिया कि सब में भी है, यहाँ से बटा होगा तो V ले, यह एक सिस्टम है, एक ने हमने मान लिया सिस्टम, और यहाँ पर करंट अलग है। लिख डालो, यहाँ पर लिखो, इन दिस combination each resistor connected side by side in which different current DIFF शॉर्ट फॉर्म लिखे, ऐसा ना कि मुझे स्पेलिंग ना आती है। ठीक है, या I3 I के बराबर है, ऐसे घेरा लगा दिया। घेरा, एक घेरा हम दे रहे हैं, एक घेरा पंडित जी दे देंगे। इन दिस कॉम्बिनेशन इच रजिस्टर कनेक्टेड साइड बाय साइड इन विच डिफरेंट करंट पास्ड while same potential be acting, same potential be acting। ठीक है, अच्छा, ओम्स ने क्या बताया, V इक्वल टू IR। ठीक है, यहाँ करंट लेना है ना I, तो I बराबर क्या होगा V बाई R। फर्स्ट से निकालो, यहाँ से फॉर फर्स्ट रजिस्टर। ठीक है, फॉर फर्स्ट रजिस्टर I1 बराबर क्या होगा V बाई R1, फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरह से फॉर सेकेंड रजिस्टर I2 बराबर क्या होगा V बाई R2। ठीक है, यहाँ से V और फिर R2 एजा से पुट कर रहे हैं। I1 V सेम है R1। ठीक है, I2 V R2 फॉर थर्ड रजिस्टर। आज तक प्रूविंग ना पूछा है या ना पूछेगा। ठीक है, I3 V बाई R3 थर्ड इक्वेशन। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड ना, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, हाँ शुद्ध इंग्लिश। तो क्या हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। I1 I2 I3 केकरा बराबर है, घेरा दिए थे इसीलिए तो
बताए थे ना अभी कि एक घेरा हम दे रहे हैं और एक घेरा पंडित जी दे देंगे। अभी एज नहीं है तुम सबका। A1 I1 I2 I3 यह टोटल कितना है I के बराबर है। भी कॉमन ले लिए 1/R1 1/R2 1/R3। ठीक है, यहाँ पाई पार दो। या भी इंटू में है इक्वल टू के बाहर आएगा तो डिवाइड होगा। I/V इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3। I/V बोले तो I/V बोले तो बताएं V इक्वल टू IR। ठीक है, और यहाँ पर ला देता हूँ ऐसे V/R I, तो V यहाँ लाए तो 1/R I/V, उल्टा सीधा एक समान। ठीक है, तो I/V मतलब 1/R। ये पैरेलल है तो P लिख दिया, किताब में लिखा होता है 1/R1 R2 1/R3। निकल गया ना। एक प्यार से स्क्रीनशॉट लिया जाए, थोड़ा सा शॉर्ट बता देता हूँ, फिर वीडियो को अंत कर दूंगा और फिर आकर के बोलूंगा हेलो मेरे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा बना रहे वीडियो में 5 से 7 मिनट। एक स्क्रीनशॉट लिया जाए, प्यार से स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए, अब तक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मिटा दें। चलिए, हमने देखा सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और दूसरा देखा पैरेलल कॉम्बिनेशन। 1/RP इक्वल टू 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। नोट में कुछ बात लिख लो बाबू, इतना देर बना रहा तो नोट में बात लिख लो। जैसे मान के चलो यह कोई रजिस्टर है एगो, यह दूगो, तीन गो, दो होता है, दो ना होता है, दो होता है। यहाँ से सर्किट जोड़ करके करंट बनाए होंगे। यहाँ R बोल दिया, यह भी R बोल दिया, R बोल दिया, मतलब सेम रजिस्टर। इफ सेम रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, R मान लिए, इस टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर को N मान लो। ठीक है, तो पैरेलल में क्या होगा 1/RP बराबर क्या होता है 1/R, यहाँ पर करोगे 1/R, फिर भी करोगे 1/R, एलसीएम लोगे R तो 1 + 1 + 1 आई हो जाएगा 3/R बराबर 1/RP। उलट पलट कर दो तो RP बराबर R/3। बोले तो N माने थे, तो क्या आएगा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE बराबर क्या आया R, N जो है नंबर ऑफ रजिस्टर। यह एक फार्मूला बनी। इससे फायदा क्या होगा, जैसे मान के चलो शॉर्ट में सॉल्व देंगे इसे इस तरह से, यहाँ पर टी, और यहाँ से लेकर के लिख दिया 6 ओम, इसका भी वैल्यू दे दिया 6 ओम, इसका भी दे दिया 6 ओम। ठीक है, अब पूछ देगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल रजिस्टर बताओ, 1 2 3 6 3 काट देंगे तो 2 ओम। इसी तरह और को खिलाएं, चलो मान के चलो इसी तरह से टी, यहाँ से टी, यहाँ से टी। ठीक है, यहाँ से मान के चलो 5 ओम, यहाँ से भी 5 ओम, यहाँ से भी 5 ओम। टोटल कितना 1 2 3 5, क्योंकि नंबर ऑफ रजिस्टर के वैल्यू 5, 1 2 3 गो 3, 5/3 ओम। पॉइंट में कर लेना। ठीक है, कितना होगा 1 होगा, पॉइंट होगा, 6 × 18 होगा, ओम होगा। यही ना, एक डिजिट तक निकाले हैं। मतलब सेम रजिस्टर रहेगा। मान के चलो इस तरह से, यहाँ से मान को चलो 3 ओम है, यहाँ पर भी 3 ओम है। आप पूछेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो 3 1 2 2 मतलब 1.5 ओम। आंसर शॉर्टफॉल। ठीक है, यह शॉर्टफॉल निकालने का तरीका। स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, मिटा दे। चलो रूल नंबर 2 इसका, नोट के बाद 2। ठीक है, अच्छा पहले नोट्स बनानी है तब बाद में नोट कमानी है। ठीक, इफ 2
different register connected in पैरेलल जैसे यहां से आई से जुड़ता है R1 R2, ठीक है। तो 1/RP इक्वल टू क्या होता है 1/R1 1/R2, एलसीएम लेंगे तो R1 इंटू R2, तो यहाँ हो जाएगा R2 प्लस R1 और 1/RP उलट पलट कर दो तो यह ऊपर जाएगा, तो यहाँ से यह भी ऊपर जाएगा R1 R2 उलट जाएगा R1 प्लस R2। यह लिख लो दो रजिस्टर यदि डिफरेंट रहेगा सेम रहेगा तो रजिस्टर अब बटा टोटल कैगो रजिस्टर। एग्जाम्पल में दिखा दें 3, यहाँ से मान को 3 ओम है और यहाँ 2 ओम है और इसको जोड़ना है। 2 के लिए वैलिड है, 3 के लिए मत लगा देना बुर्बक, 2 एगो लगैले हैं, 3 गो लगाओगे गलत हो जाएगा, तीसरा का कहाँ लाओगे, तीसरा के लिए फार्मूला पर रख देना। ऐसे भी बना सकते हैं, हार्ड हो जाएगा, सीधा फार्मूला पर रखना, बात मानना है ना। तो खेल लेना R1 R2 R3 एलसीएम लेकर के। तो RP बराबर क्या होगा हो, इन दोनों को इंटू करके टोटल के सम से डिवाइड दे दो, 3 इंटू 2 बटा 3 प्लस 2, 3 दूना 6 और 3 2 5 ओम आंसर, ठीक है। एगो और दिखाए ना समझा तो यहाँ यहाँ पर यहाँ मान लेता हूँ 5 ओम और यहाँ मान लेता हूँ 3 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE बराबर 5 इंटू 3 बटा 5 प्लस 3, 5 3 15 और 5 3 8 ओम, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट लिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब मैं मिलूँगा कल नेक्स्ट वीडियो में इसी समय पे, तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कॉपी में अपना नोट्स बनाते रहिए। टाटा बाय बाय, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कल वीडियो में।